पिछले 1 साल में चांदी ने पता है कितना रिटर्न दिया है? 140% से भी ज्यादा। लेकिन क्या ये तो बस शुरुआत है? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो चांदी के पूरे भविष्य को मतलब हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, आपने सही सुना। सवाल यही है, क्या चांदी का भाव 5 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकता है? ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है, लेकिन जो कहानी हम आज देखने वाले हैं उसे जानने के बाद शायद आप भी सोचने लगें कि अरे कहीं ये 10 लाख रुपए किलो तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सैमसंग से। सैमसंग ने BMW के साथ मिलकर एक ऐसी चीज बनाई है, एक ऐसी खोज की है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक नई सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पूरी दुनिया को बदलने का दम रखती है। चलिए जरा देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आखिर इतनी बेहतर क्यों है। देखिए, एक तरफ है हमारी आज की लिथियम आयन बैटरी जिसे चार्ज होने में 45 मिनट से भी ज्यादा लगते हैं, और दूसरी तरफ है ये नई सॉलिड स्टेट बैटरी जो सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज। रेंज की बात करें तो 500 किलोमीटर से सीधी छलांग 900 किलोमीटर पर। और सबसे जरूरी चीज, सेफ्टी। लिथियम आयन बैटरी में आग लगने का डर बना रहता है, लेकिन ये नई बैटरियां इनमें आग लगती ही नहीं। और लाइफ, अरे 20 इयर्स। कहाँ आज की बैटरियां जो बस 5-6 साल चलती हैं। मतलब हर मामले में एक गेम चेंजर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का असली राज क्या है? आखिर ऐसा क्या है इस बैटरी में जो इसे इतना पावरफुल बना रहा है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, चांदी। जी हाँ, वही चांदी। इस एकदम नई अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट बैटरी का जो सबसे जरूरी कच्चा माल है वो चांदी है। और सुनिए, हम यहाँ थोड़ी बहुत चांदी की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बैटरी बनाने में पूरा 1 किलो चांदी लग जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये कितनी बड़ी मात्रा है। अब जरा इस गणित को समझिए। अगर दुनिया की सिर्फ 20% इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस नई बैटरी का इस्तेमाल करने लगे तो जानते हैं क्या होगा? दुनिया भर में 1 साल में जितनी चांदी पैदा होती है वो सारी की सारी सिर्फ सैमसंग को ही चाहिए होगी, सिर्फ 20% गाड़ियों के लिए। और ये तो हम सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहे हैं, अभी हमने सोलर पैनल या AI डेटा सेंटर की जरूरतों को तो गिना भी नहीं। तो अब सैमसंग क्या कर रहा है इस सिचुएशन में? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं, वो लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य की सप्लाई को पक्का करने के लिए अभी से एक बहुत बड़ा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम उठा लिया है। कहानी कुछ ऐसी है। कनाडा में एक खदान थी सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग नाम से। 2019 में वो बंद हो गई। अब देखिए सैमसंग ने क्या किया। उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी के साथ $7 मिलियन की एक डील साइन की। और डील ये है कि अगले 2 सालों तक इस खदान से जितना भी चांदी, लेड और जिंक निकलेगा वो 100% सैमसंग का होगा। अब इस तरह की डील को एक फैंसी नाम दिया गया है, प्रीपेड ऑफ टेक फाइनेंसिंग। लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। समझिए, सैमसंग ने एक बंद पड़ी खदान को दोबारा शुरू करने के लिए पहले ही पैसे दे दिए और बदले में ये तय कर लिया कि भविष्य में जो भी माल निकलेगा वो सब उनका होगा। कितना स्मार्ट मूव है ना? तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सारी कड़ियां जुड़कर हमें इकोनॉमिक्स के एक सबसे बेसिक, सबसे आसान नियम पर ले आती हैं। वो है डिमांड और प्राइस का रिश्ता। और ये मत सोचिएगा कि ये कहानी सिर्फ EV बैटरीज की है। नहीं, चांदी की डिमांड तो हर तरफ से बढ़ रही है। सोलर पैनल्स में चांदी चाहिए, AI डेटा सेंटर्स को चांदी चाहिए, और तो और जो ETF और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां भी चांदी की जरूरत है। मतलब डिमांड चारों तरफ से एक साथ बढ़ रही है। और देखिए, अर्थशास्त्र का नियम तो बिल्कुल सीधा और साफ है। जब तक चांदी का कोई और विकल्प नहीं मिल जाता तब तक मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। और जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? उसकी कीमत भी बढ़ती है, ये तो तय है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जिस तेजी से चांदी की जरूरतें बढ़ रही हैं और जिस तरह से एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति इसकी डिमांड बढ़ा रही है, क्या चांदी वाकई अगला नया सोना बनने जा रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।